अच्छा, स्टैक हमारा चैप्टर चल रहा था, स्टैक के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने ये देख लिया था कि प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स नोटेशन क्या होती है और उसको ऐसे ही मैन्युअली कन्वर्ट करने का तरीका भी हमने देखा था। स्टैक को यूज़ नहीं किया था, लेकिन इनफिक्स से पोस्टफिक्स और इनफिक्स से प्रीफिक्स करने का तरीका भी हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। क्विज आज होगा इंशाल्लाह, क्विज आज करेंगे। अच्छा जी, ये आपका पोस्टफिक्स कन्वर्जन है, ठीक है। और ये आपका एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन, ये हमने बताए थे। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, ये हमने बात कर ली थी सारी। और कन्वर्जन हमने देख ली थी पोस्टफिक्स में कैसे होती है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। अच्छा, इसके बाद जो है ना, आप आज कर लेते हैं कन्वर्जन। देखो अब यहाँ से बात शुरू करते हैं, ठीक है। स्लाइड के स्टैक फॉर पॉलिश। देखो अब हम क्या करेंगे, पॉलिश नोटेशन के लिए हम स्टैक यूज करेंगे। मतलब क्या, अगर हमें इनफिक्स में कोई चीज दी हुई है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स में, ठीक है, यूजिंग स्टैक। तो जैसे हमने पिछली क्लास में भी तो किया था, लेकिन उसके अंदर ये काम हमने जो किया था इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन का, उसमें हमने स्टैक यूज नहीं किया था। इस मर्तबा हम क्या करेंगे, इस मर्तबा हम स्टैक यूज करेंगे, ठीक है। स्टैक के जरिए हम जो है ना इनफिक्स से पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्जन करेंगे। पहला काम हम ये करेंगे, ठीक है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्जन होगी यूजिंग स्टैक। पहला काम हम ये करेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। उसको फिर हम सॉल्व भी करेंगे। जो हमने कन्वर्टेड एक्सप्रेशन है, उस कन्वर्टेड एक्सप्रेशन को, यानी कि जो एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया है, उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व भी करेंगे। उसको इवेल्युएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि उस एक्सप्रेशन का कोई आंसर आ जाए, ठीक है। लेकिन ये जो सॉल्व करना होगा, ये भी किसके जरिए होगा, स्टैक के जरिए। इसको भी हम स्टैक के जरिए करेंगे, यानी कि दोनों काम पहले कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स से पोस्टफिक्स, ठीक है। पहले काम ये करेंगे कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा काम ये करेंगे कि जो कन्वर्टेड एक्सप्रेशन होगा पोस्टफिक्स में, उसको हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बस ये दो दो काम हमें करने, और जो है फिर ये मतलब काम हमारा हो जाएगा। तो ये स्टैक का पॉलिश नोटेशन आज की क्लास में इंशाल्लाह ये चीजें हम करेंगे। तो ये एल्गोरिदम है कन्वर्जन का, ठीक है। इनफिक्स से पोस्टफिक्स के कन्वर्जन का एल्गोरिदम है, और ये आगे उसकी शॉर्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम देख भी लेते हैं इसको। तो आप एल्गोरिदम में देखो, एल्गोरिदम में क्या कर रहा है, सपोज क्यू इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन इनफिक्स नोटेशन, ठीक है। यानी कि इनफिक्स नोटेशन के अंदर इनफिक्स, ये जो हम पहली लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सपोज क्यू इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन इनफिक्स। तो क्यू जो एक्सप्रेशन है वो इनफिक्स नोटेशन में लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल। और ये एल्गोरिदम क्या करेगा, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पी में जो है ना, ये एल्गोरिदम क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। यानी कि पी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा इनफिक्स से पोस्टफिक्स। और ये काम हम स्टैक के जरिए करेंगे। तो पहला स्टेप क्या कह रहा है, पहला स्टेप कह रहा है कि पुश ओपन पैरेंथेसिस, यानी कि क्लोज ओपन पैरेंथेसिस का मतलब कह लो, या राइट पैरेंथेसिस कह लो, सॉरी लेफ्ट, ओपन पैरेंथेसिस कह लो या लेफ्ट पैरेंथेसिस कह लो। तो पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू स्टैक, ठीक है। पहला काम ये करना है, स्टैक के अंदर लेफ्ट पैरेंथेसिस डाल देना, एंड ऐड राइट पैरेंथेसिस जो है ये वाला, उसको कहाँ डालना है, टू द एंड ऑफ क्यू। यानी कि जो इनफिक्स एक्सप्रेशन दी हुई है उसको क्यू कह रहे हैं, उसके आखिर के अंदर आप राइट पैरेंथेसिस को रख देंगे, राइट पैरेंथेसिस को उसके आखिर में आप रख देंगे। पहला काम आपने ये करना है। तो आप देखो, मैं इसको समझाता जा रहा हूँ इसकी मदद से। आप यहाँ देखो, ये अगला स्लाइड में अगली स्लाइड में हम देखें, यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमने कैसे काम किया है, पहले क्या लिया ए, ठीक है। पहले लिया ए,
अब देखो ये एक्सप्रेशन है क्यू में, ये क्यू जो लिखा हुआ है ना, ये इनफिक्स नोटेशन है, यानी कि ये पूरा लिखा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी माइनस डी डिवाइड, ये पूरी एक्सप्रेशन लिखी है आखिर तक, ठीक है। ये इनफिक्स नोटेशन में है। इनफिक्स नोटेशन का मतलब क्या है, ऑपरेटर दरमियान में है, ऑपरेंड साइड्स में है, तो ये इनफिक्स नोटेशन है। अब ये इनफिक्स नोटेशन जो है ये इसको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में स्टैक के जरिए, और इस इनफिक्स नोटेशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्यू से। इसने पहला काम क्या बताया था पिछली स्लाइड में जो हमने देखा था, पहला काम इसने ये कहा था कि ओपन पैरेंथेसिस को स्टैक में रख दो, और जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, उसको एंड ऑफ क्यू में लगा दो। तो हम यही काम करेंगे। हमने क्या किया, हमने तीन हमने कॉलम बना लिए। एक में लिख दिया सिंबल स्कैन, एक एक करके जो सिंबल स्कैन करके हम यहाँ रखते जाएंगे। जैसे पहले ए आया, ठीक है, पहले ए आया तो ए को हमने रखा यहाँ पे, फिर प्लस आया, तो प्लस को हमने यहाँ रखा। तो एक एक करके जो है, जो सिंबल है उनको हम सिंबल स्कैन के कॉलम में रख के फिर देखते जाएंगे उसके साथ क्या करना है। अगला जो कॉलम है वो स्टैक है, ठीक है, स्टैक का कॉलम है, ये हमारा वही ओरिजिनल स्टैक है। तो इस स्टैक के अंदर वैल्यूज को हम पुट करते जाएंगे। तो इस कॉलम में स्टैक की वैल्यूज होंगी, और इसके अंदर पुश और पॉप स्टैक के अंदर जाहिर है हम करते हैं, तो यहाँ पर पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा इस कॉलम के अंदर स्टैक के जरिए। और फिर जो है वो लास्ट वन इज एक्सप्रेशन पी। ये एक्सप्रेशन पी जो है, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्टेड एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन पी में रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन होगा जो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट जो है हो चुका है। यानी कि ये एक्सप्रेशन इनफिक्स में था, इसको ये हमने स्टैक के जरिए पुश और पॉप किया, और यहाँ पर वैल्यूज भी हम कैसे ला रहे हैं, एल्गोरिथम के जरिए ला रहे हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। आखिर में जो ये बन गया ना, आखिर में जो ये बन गया वो ये सॉरी आखिर में जो ये बन गया, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन गया, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो बना हुआ है ABC, ये पोस्ट फिक्स बन गया। तो हमने एल्गोरिथम चलाया, और उस एल्गोरिथम के हिसाब से हमने काम किया, और इस तरीके से इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन हो गई। अब यहाँ हम देख लेते हैं काम कैसे हुआ है। तो पहला स्टेप जो एल्गोरिथम का था, यहाँ पर जो लिखा था कि ओपन पैरेंथेसिस को स्टैक में रख दें और क्लोजिंग पैरेंथेसिस को एंड ऑफ क्यू में रख दें। तो हम वही काम कर रहे हैं। हमने काम क्या किया, ये पहली लाइन आप देखें, पहला 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 हमने स्कैन किया सिंबल, वो क्या है, ए। ए को हमने यहाँ रखा सिंबल स्कैन में, अब ये हम पहले सिंबल पर है, और ओपन पैरेंथेसिस को हमने कहाँ रख दिया, स्टैक, जैसे एल्गोरिथम में कहा था, इसको हमने स्टैक में रख दिया। हालांकि ये एक्सप्रेशन में दिया हुआ नहीं है, ओपन पैरेंथेसिस शुरू में एक्सप्रेशन में नहीं है, लेकिन हमने एल्गोरिथम के कहने के मुताबिक इसको स्टैक के अंदर रख दिया शुरू में, ठीक है। तो स्टैक के अंदर, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टैक बना भी दूँ ताकि आपको समझ में भी थोड़ा सा आ जाएगा स्टैक के अंदर वाकई में वही काम हो रहा है। ये स्टैक है, तो इसके अंदर जो है वो ओपन पैरेंथेसिस स्टैक के अंदर रख दिया, यही काम हुआ है यहाँ पे शुरू में। इस वक्त स्टैक के टॉप के अंदर ओपन पैरेंथेसिस या लेफ्ट पैरेंथेसिस मौजूद है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि ए जो है ना, ए ए हमने क्योंकि सिंबल स्कैन किया था, ठीक है, ये हमने सिंबल स्कैन किया था, ये वाला। तो हम जितने भी अल्फाबेट्स आएंगे ना, अल्फाबेट करो नहीं, अल्फाबेट्स नहीं कहना चाहिए बल्कि ऑपरेंड्स कहना चाहिए। जितने भी ऑपरेंड्स आएंगे, क्योंकि ए क्या है, ऑपरेंड है, बी क्या है, ऑपरेंड है, सी क्या है, ऑपरेंड है, जितने भी ऑपरेंड्स है ना, ऑपरेंड्स को हम कहाँ रखेंगे, एक्सप्रेशन पी में। अभी शुरू में ए आया, ठीक है, शुरू में ए आया, तो ए चूंकि एक ऑपरेंड है, तो हमने इसको कहाँ रख दिया, एक्सप्रेशन पी में। ये बात यहाँ पर एल्गोरिथम में लिखी है कि इफ एंड, देखो आप लिखो पढ़ो, पहला स्टेप आपने पढ़ लिया। पहला स्टेप के मुताबिक हमने काम यही किया। पहले स्टेप में कहा कि ओपन पैरेंथेसिस को स्टैक में रख दो, क्लोजिंग पैरेंथेसिस को एंड ऑफ क्यू में लगा दो। तो हमने ओपन पैरेंथेसिस को स्टैक में रख दिया, हालांकि एक्सप्रेशन में नहीं था, ठीक है। और जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो हमने एंड ऑफ क्यू में लगा दी। ये क्यू है, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन है। आखिर के अंदर आप देखो, नीचे इसके मैंने नंबरिंग दी हुई है, ए के नीचे 1, ई प्लस के नीचे 2, ये सारे सिंबल्स हैं। आखिर में देखो ये एच खत्म हो रहा है, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है एच, या नीचे भी देख लो एच खत्म हो रहा है। एच के आखिर में मैंने क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दिया 20वें के अंदर, 20th पे।
ये हालांकि एक्सप्रेशन में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये एडिशनल है जो मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। ये काम हमने एल्गोरिथम के शुरू में ही करना है। इस अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, जो अभी तक बात हुई है उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अभी तक जो बात हुई उसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है दो स्टेप्स थे हमारे। जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने कर लिया कि ओपन पैरेंथेसिस स्टैक में रख दिया, क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड ऑफ क्यू में लगा दिया। और जाहिर है जब स्टैक के अंदर हमने रख दिया ये, तो स्टैक के अंदर जब हमने रख दिया तो स्टैक को हमने ओपन पैरेंथेसिस को हमने स्टैक में रख दिया। जाहिर है स्टैक के टॉप के अंदर अभी इस वक्त ओपन पैरेंथेसिस मौजूद है। अच्छा जी, अब ये एल्गोरिथम क्या कह रहा है? एल्गोरिथम ये कह रहा है कि सेकंड स्टेप पढ़ें कि स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट स्कैन करें एंड रिपीट स्टेप 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। लेफ्ट टू राइट एक एक करके सारे सिंबल स्कैन करें, और कब तक करें? जब तक के जो एक्सप्रेशन आपका जो इनफिक्स नोटेशन है वो खाली ना हो जाए। तो पता कैसे चलेगा खाली होने का? वो आपको बताते हैं, स्टैक के जरिए पता चलेगा। जब स्टैक खाली हो जाएगा, लिखा हुआ है ना, जब स्टैक एम्प्टी हो जाए, जब स्टैक खाली हो जाए तो समझो कि कोई एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व हो चुका है। एक्सप्रेशन जो है मतलब इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। स्टेप 3 में क्या कह रहा है? इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड, अगर ऑपरेंड आए तो यहाँ पर ये मिट्रा वाली लिखा हुआ है कोट इट इनटू पी, ठीक है। अगर कोई ऑपरेंड आए तो उसको पी में डाल दो। तो जाहिर है ऑपरेंड ही आया था, ये ए क्या था? ऑपरेंड था, उसको मैंने पी में डाल दिया, ठीक है। तो अभी तक ये एक ही सिंबल स्कैन हुआ है। और अब अगला सिंबल आता है। अगला सिंबल क्या है? प्लस का। अगला सिंबल प्लस का है। तो ये मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है कि सेकंड सिंबल जो है वो सेकंड सिंबल प्लस का है। और जब प्लस का सिंबल आ जाएगा तो अब जो है स्टैक के टॉप में क्या होगा? प्लस, क्योंकि अब अच्छा प्लस का जब जब प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है। तो जब भी कोई ऑपरेटर आएगा उसको कहाँ रखा जाएगा? स्टैक। ऑपरेंड को एक्सप्रेशन पी में रखेंगे, जैसे ए आया था, ए ऑपरेंड था, उसको एक्सप्रेशन पी में रखा। लेकिन अगर कोई ऑपरेटर आता है, जैसे प्लस आया, तो कोई ऑपरेटर आता है तो ऑपरेटर को कहाँ रखेंगे? स्टैक, स्टैक वाले कॉलम में, स्टैक के अंदर रखेंगे। तो स्टैक के अंदर अभी प्लस भी आ चुका है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक के अंदर अगर हमने प्लस साइन को रख दिया, ऑपरेटर को रख दिया प्लस को, तो स्टैक के टॉप के अंदर इस वक्त प्लस मौजूद है, ठीक है। स्टैक के टॉप में, क्योंकि प्लस जो सबसे आखिर में वैल्यू होगी वही जाहिर है स्टैक का टॉप होगा। स्टैक के टॉप के अंदर प्लस ऑपरेटर मौजूद है। इसके बाद अगला सिंबल स्कैन करते हैं। अगला सिंबल कौन सा है? यही लेफ्ट पैरेंथेसिस या ओपन पैरेंथेसिस, ये थर्ड पे वो सिंबल है। अब जितने भी पैरेंथेसिस आएंगे ना लेफ्ट, वो सारे के सारे कहाँ रखने हैं? स्टैक में। एल्गोरिथम यही कह रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखें स्टैक में, ये जो पिछला एल्गोरिथम है वो यही कह रहा है कि अगर if number 4 point पढ़े, number 4 point, if a left parenthesis is encountered push it onto stack। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आ जाए उसको कहाँ रखना है? स्टैक में रखना है। हम यही कर रहे हैं। हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस आया था यहाँ पे, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस था, उसको हमने स्टैक पे ही रख दिया, ठीक है। ये आखिरी वाला, इसको हमने स्टैक पे रख दिया, ठीक है। और जाहिर है स्टैक पे अगर रख दिया तो स्टैक के टॉप के अंदर इस वक्त जो है वो लेफ्ट पैरेंथेसिस जो है वो आ चुका है। तो स्टैक के टॉप पे हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस ये रख दिया, ये आ गया, ठीक है, नंबर 3 का। अच्छा जी, इसके बाद जो है नंबर 4 पे देखते हैं। नंबर 4 पे क्या है? बी। नंबर 4 पे बी है। बी ऑपरेटर है या ऑपरेंड है? बी, क्योंकि नंबर 4 पे बी है ना, ए प्लस के बाद यहाँ पर बी है। बी ऑपरेटर है या ऑपरेंड? ऑपरेंड। ऑपरेंड को हम कहाँ रखेंगे? मैंने शुरू में एल्गोरिथम बता दिया था, ऑपरेंड कहाँ रखेंगे? ऑपरेंड को हम कहाँ रखेंगे? एक्सप्रेशन पी में। हाँ बिल्कुल सही। ऑपरेंड को जो है ना, ये माइक जो है ना जवाब देने के बाद बंद कर दें। हाँ, ऑपरेंड को जो है हम रखेंगे एक्सप्रेशन बी में। तो आप देखो ये बी चूंकि ऑपरेंड था, ये एक्सप्रेशन पी के अंदर यहाँ पर हमने बी को रख दिया। ये जितने भी ऑपरेट आते जाएंगे एक्सप्रेशन पी में डालते जाएंगे, जितने भी ऑपरेटर या लेफ्ट पैरेंथेसिस आते जाएंगे उसको हम स्टैक के अंदर डालते जाएंगे।
यहाँ तक बात तो क्लियर होगी, नंबर 4 तक जो है सबको बात क्लियर होगी। ठीक है, नंबर 5 पे क्या आ रहा है? नंबर 5 पे आ रहा है, देखो बी के बाद क्या है ऊपर? मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, बी के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 5th नंबर पर है। तो मल्टीप्लाई क्या है? ऑपरेटर है ना। तो चूंकि मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर है, इसको हम कहाँ रखेंगे? स्टैक में, जो ऑपरेटर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई को हमने स्टैक में रख दिया, मल्टीप्लाई आ गया। साइड में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए वाकई में स्टैक के अंदर चीजें आ रही हैं। इस वक्त स्टैक के टॉप पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, जो सबसे आखिर में चीज नजर आएगी जाहिर है वही स्टैक के टॉप पे है। तो जाहिर है पॉप वही चीज होती है जो स्टैक के टॉप पे होती है, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। अच्छा, ये 5th पे ये बात हो गई। अच्छा, बाकी अपने ए बी को वैसे ही रख दिया। ठीक है, ए बी वैसे ही जैसे पहले मौजूद था, ए बी वैसे ही मौजूद है एक्सप्रेशन बी में, ए बी। ये हमने 5 तक हमने कर लिया। अब हम आते हैं 6 पर। 6 पर क्या है? सी। सी जाहिर है एक ऑपरेंड है। जब सी ऑपरेंड है तो ये वाली चीजें तो वही रहेंगी स्टैक के अंदर। ठीक है, जो ऊपर है वही रिपीट रहेंगी, वही चीजें रखी रहेंगी, लेकिन हमने सी को कहाँ रख दिया? एक्सप्रेशन पी में रख दिया। तो अब ए बी सी एक्सप्रेशन पी में है, और ये वाले जो ऑपरेटर, ये जो चीजें थी, ये आपकी स्टैक में रखी हुई है। ये बंद कर दें, वीडियो किसी ने ऑन किया? बंद कर दें। ठीक है, तो ये हो गया नंबर सी, नंबर 6 तक। नंबर 6 तक हो गया। फिर नंबर 7 पे जब जाएंगे, नंबर 7 पे क्या है? नंबर 7 पे यहाँ पर देख लो ऊपर ये माइनस है। ठीक है, माइनस। तो माइनस क्या है? ऑपरेटर है। अब देखो यहाँ पर ये एल्गोरिथम क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये समझने की बात। अभी हम नंबर 7 में मौजूद है माइनस। माइनस एक ऑपरेटर है। ठीक है, अच्छा पहले क्या रखा हुआ था यहाँ पर? मल्टीप्लाई। स्टैक के टॉप पे क्या रखा था? मल्टीप्लाई। ठीक है, और माइनस जो है वो अभी नया आने वाला ऑपरेटर है। तो अगर नया आने वाला ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम होगी, और अगर जो ऑपरेटर पहले रखा हुआ था उसकी प्रेसिडेंस अगर ज्यादा होगी या बराबर भी होगी, ठीक है, ज्यादा हो या बराबर हो, ठीक है, तब जो है वो क्या करेगा? वो यहाँ से निकल जाएगा, स्टैक से पॉप होगा। स्टैक से पॉप होके कहाँ चला जाएगा? एक्सप्रेशन पी के आखिर में। ये तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ही माइनस का साइन आया, जैसे ही माइनस का साइन आया, तो ये जो मल्टीप्लाई रखा था ना टॉप पे, यानी कि ये वाली चीज, ठीक है, मैं इसको पेन से भी ड्रॉ कर देता हूँ, यानी कि जो टॉप पे रखा था मल्टीप्लाई, ये क्या होगा? स्टैक से पॉप हो जाएगा। स्टैक से हम बाहर निकाल देंगे इसको, स्टैक से बाहर निकल जाएगा, स्टैक से बाहर निकाल देंगे। और जब स्टैक से बाहर निकाल देंगे, आने वाला, क्योंकि ये क्यों बाहर निकल गया? क्योंकि जो आने वाला ऑपरेटर था माइनस का, उसकी प्रेसिडेंस कम थी। ठीक है, जो माइनस का ऑपरेटर था उसकी प्रेसिडेंस कम थी, और जो पहले ऑपरेटर रखा था उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा थी। तो जब कम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर आएगा तो ज्यादा प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर स्टैक से निकाल दिया जाएगा, और उसको कहाँ रख दिया जाएगा? एक्सप्रेशन पी के आखिर में। और ये जो माइनस साइन था, इसको कहाँ रख दिया जाएगा? स्टैक। तो यहाँ पर अब स्टैक के अंदर जो है वो क्या आ गया? अब माइनस का साइन आ गया स्टैक में। ठीक है, इसको तो हमने पॉप कर दिया, अब मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, निकल गया, पॉप हो गया। ठीक है, अब जो है माइनस है स्टैक के टॉप पे। ये पॉइंट समझ में आ गया नंबर 7 पे? क्लियर है बात कि जब नहीं सर, सिर्फ सिर्फ ये मल्टीप्लाई के साथ होगा या फिर और भी कोई है? यहाँ पर रूल ये है कि जब भी कोई आने वाला ऑपरेटर, उसकी प्रेसिडेंस कम होगी, और जो पिछला ऑपरेटर रखा हुआ है टॉप पे स्टैक के, ठीक है, उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी, तो ज्यादा प्रेसिडेंस वाले को निकाल पॉप किया जाएगा, और कम प्रेसिडेंस वाले को जो वहां रख दिया। कम प्रेसिडेंस वाला यहाँ आ गया, और ज्यादा प्रेसिडेंस वाला निकाल के कहाँ रख दिया हमने? एक्सप्रेशन पी के आखिर में। अब इसमें जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई भी होता है और डिवाइड भी होता है, तो हम मल्टीप्लाई को भी निकालते हैं, डिवाइड को भी निकालते हैं। ये सिलसिला हम कब तक निकाल करते रहते हैं? जितने भी ऑपरेटर्स हमें नजर आते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हमें नजर आते हैं जो कि जिनकी प्रेसिडेंस माइनस से ज्यादा है। ठीक है, तो अभी चूंकि सिर्फ एक ही है, फिर उसके बाद तो खत्म हो जाएगा, आगे नहीं, आगे ऑपरेटर की सीरीज नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑपरेटर रखा है, फिर ओपन पैरेंथेसिस है, तो जाहिर है एक ही ऑपरेटर रखा है। अगर कंटिन्यूसली 3-4 ऑपरेटर भी होते हैं और उनकी प्रेसिडेंस सबकी अगर माइनस से ज्यादा होती है, तो हम सबको पॉप करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक ही है, तो हमने मल्टीप्लाई को पॉप करके एक्सप्रेशन पी में रख दिया, और जो कम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर था उसको हमने स्टैक में रख दिया। ठीक है,
इसको मैं ऐसे भी समझाता हूँ मिसाल के तौर पे याद रखने के लिए। सिर्फ समझो मल्टीप्लाई एक बड़ा आदमी है, ठीक है, यानी कि हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर है, और आने वाला जो ऑपरेटर है वो छोटा आदमी है क्योंकि लोअर प्रेसिडेंस का है। तो जब छोटा आदमी आया तो बड़े आदमी के नखरे थे, इसने कहा भाई मुझे तो इसके साथ नहीं रहना। बड़ा आदमी निकल के चला गया एक्सप्रेशन पी में, या मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये छोटा है, ये निकल के चला गया एक्सप्रेशन पी में, और ये माइनस का साइन, ये छोटा आदमी था, ये यहाँ आ गया। ये तो बेचारा आ रहा था यहाँ पे, लेकिन बड़े बड़े के नखरे थे, वो चला गया निकल के। ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, मतलब ये कुछ मैंने कहानी बना दी ताकि याद रहे। तो मैं आपको भी इसलिए बता दी ताकि ये चीजें अगर हम देख लेंगे याद रहेगा इंशाल्लाह। तो ये यहाँ तक 7 स्टेप तक सबको समझ में आया क्या हुआ है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है 7 स्टेप तक? जब आने वाला ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम है तो उससे पिछले वाला ऑपरेटर इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी या बराबर भी होगी, तो उसको पॉप करके हम एक्सप्रेशन पी के आखिर में रख देंगे। अच्छा जी, अब 8वें नंबर पे देखो, 8वें नंबर पे क्या आ रहा है। अब 8वें नंबर पे अभी तक हमने माइनस तक किया, 8वें नंबर पे क्या आ रहा है? 8वें नंबर पे आ रहा है ओपन पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। 8वें पे लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, और हमें पता है जब भी लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा उसको हम कहाँ रखेंगे? स्टैक में, ठीक है, ये स्टैक में आ गया, ठीक है। तो ये स्टैक में आ गया। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बस ये मैंने शुरू में समझा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए स्टैक में वाकई में वैल्यू आ रही है। तो मैं अब यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप ये देख लो कि ओपन पैरेंथेसिस जो है वो स्टैक में आ चुका है, क्योंकि हमने इसको एल्गोरिथम के अंदर यही कहा गया था कि जो ओपन पैरेंथेसिस होगा वो स्टैक के शुरू में स्टैक के अंदर पुश कर दिया जाएगा। स्टैक की मीनिंग क्या होती है? स्टैक की मीनिंग आखिर में पढ़ेंगे, पहले स्टैक को देख ले क्या हो रहा है। स्टैक के अंदर लीफो है ना, लीफो आर्किटेक्चर, अब जाहिर है वो पूरा बेसिक्स तो भी हम पढ़ चुके हैं इसके। अच्छा, ये यहाँ तक हमने 8 तक कर लिया। 8 तक सारे जितने भी जो है वो ऑपरेटर या लेफ्ट पैरेंथेसिस थे वो यहाँ स्टैक में मौजूद है। ए बी सी मल्टीप्लाई वही एक्सप्रेशन पी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब 90 पे जाके क्या आ रहा है? 90 पे जाके आ रहा है डी, ठीक है। आप देखो 90 पे क्या है? डी है, ये नवा सिंबल डी है। डी क्या है? एक ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड को आपको पता है कहाँ रखा जाता है? ऑपरेंड एक्सप्रेशन पी में। एक्सप्रेशन पी में ऑपरेंड रख दिया, डी यहाँ आ गया, और ये एज इट इज रहा स्टैक में जो पहले पढ़ा था वो एज इट इज है, ठीक है। और एक्सप्रेशन डी के अंदर, एक्सप्रेशन पी के अंदर हमने डी को रख दिया जो कि ऑपरेंड था ये। इसके बाद क्या आ रहा है? डिवाइड। अब डिवाइड क्या है? ऑपरेटर। उससे पहले कोई ऑपरेटर नहीं है, देखो यहाँ पर खाली है, सिर्फ ओपन पैरेंथेसिस है। ओपन पैरेंथेसिस से पहले ऑपरेटर हमको नहीं देखना, अगर कोई इमीडिएट ऑपरेटर होता है उसको देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं है। तो अभी डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड आएगा तो उसको कहाँ रख देंगे? हमने डिवाइड आया उसको हमने स्टैक में रख दिया, ठीक है, ये स्टैक को में रख दिया। बाकी ए बी सी मल्टीप्लाई डी एज इट इज अपनी जगह मौजूद है। ये नंबर 10 तक हमने किया है। 11 पे जाके कौन सा सिंबल आ रहा है? ई, ये वाला ई सिंबल आ गया, ठीक है। ई चूंकि एक ऑपरेंड है, ई एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को हम कहाँ रखेंगे? एक्सप्रेशन पी में। हमने एक्सप्रेशन पी में रखा, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई, ठीक है, इसको हमने एक्सप्रेशन पी में ई को रख दिया। बाकी यहाँ पर एज इट इज चल रहा है, स्टैक के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं वो कॉपी पेस्ट हमने कर दी है, वो एज इट इज चल रही है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? 12 पे, 12 पे आप देखो, 12 पे है पावर का साइन, ये पावर का साइन। तो 12 पे पावर का साइन है, ठीक है। अब पावर का साइन है, अब पावर अब एक ऑपरेटर है ऑपरेटर है, जाहिर है वो यहाँ पर ही आएगा स्टैक में, लेकिन जब वो स्टैक में आना चाहेगा तो डिवीजन का साइन जो है ना वो रखा हुआ था पहले से। तो डिवीजन का साइन को हमने बाहर नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला बाहर? क्योंकि जो पहले ऑपरेटर रखा था उसकी प्रेसिडेंस कम है और आने वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है। डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, मल्टीप्लाई की कम है, ठीक है। तो जब पहले जो ऑपरेटर पहले रखा हो अगर उसकी प्रेसिडेंस कम हो और आने वाले की अगर ज्यादा हो तो पहले वाले को निकाला नहीं जाता, पॉप नहीं किया जाता, वो वहीं पर रहता है। डिवीजन अपनी जगह रहा, और जो है एक्सपोनेंट जो था ऑपरेटर वो यहाँ पर स्टैक के टॉप पे रख दिया गया। इसकी मिसाल वही देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल छोटा आदमी है, ठीक है, डिवीजन का मतलब कि छोटा प्रेसिडेंस वाला, तो ये छोटा आदमी है, और ये बड़ी प्रेसिडेंस वाला बड़ा आदमी है, ठीक है। तो छोटा आदमी मौजूद था, बड़ा आदमी आया, तो छोटे आदमी को नखरे नहीं होते ना, तो छोटा आदमी अपनी जगह ही रहा, ठीक है, वो नहीं गया क्योंकि उसके नखरे नहीं होते, वो तो अपनी जगह ही रहा।
और बड़ा आदमी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मतलब मैंने अपनी तरफ से कहानी बनाई थी छोटे बड़े आदमी की। आपने पेपर में ये नहीं लिखना सिर्फ वो जो फार्मूला है वो ये वही यही है, जब लो प्रेसिडेंस का ऑपरेटर मौजूद हो और हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर आएगा तो वो लोअर प्रेसिडेंस वाला भी अपनी जगह रहेगा, उसको पॉप नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उल्टा होगा जैसे पहले था तो फिर पॉप किया जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई 12th तक। बाकी ABCD ये जो था ये अपनी जगह ही मौजूद है। 12th तक समझ में आ गया, सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ट्वेल्थ तक अच्छा जी, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जो है ना आप देखो 13 पे क्या है, 13 पे F है। 13 में कौन सा सिंबल है? F। अब F क्या है? F एक ऑपरेंड है। F एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को हम कहाँ रखेंगे? ऑपरेंड को रखेंगे हम एक्सप्रेशन P में। जाहिर है जैसे एल्गोरिथम के मुताबिक चलना है, उसको एक्सप्रेशन P में रखेंगे। बाकी स्टैक अपने स्टैक के अंदर चीजें एज इट इज ही है। ठीक है, इसके बाद है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसको हम राइट पैरेंथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, जब राइट पैरेंथेसिस आ जाए फिर क्या करना है? ठीक है, फिर ये करना है, राइट पैरेंथेसिस आ जाए फिर ये करना है कि जितने भी ऑपरेटर रखे हैं 1 बाय 1 स्टैक से पॉप करके हमने एक्सप्रेशन P में लाना है। कब तक लाना है? जब तक के लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए। लेफ्ट पैरेंथेसिस ये है, ये जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए तो 1 बाय 1 हम पॉप करते रहेंगे स्टैक से और उसको एक्सप्रेशन P के अंदर रखते रहेंगे। पिकअप करना है काम जब आपका राइट पैरेंथेसिस आ जाए। ठीक है, अब राइट पैरेंथेसिस आ गया है या क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया, तो सबसे पहले स्टैक के टॉप पे क्या रखा था? पावर का साइन। पावर का साइन स्टैक के टॉप पे रखा था, इसको हमने पॉप किया और पावर का साइन हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या रखा था साइन? टॉप से पहले कौन सा था? डिवीजन। अब ये टॉप पे आ गया, जब ये पुश पॉप कर लिया तो ये टॉप पे आ गया डिवीजन। इसको पॉप किया और उसको पॉप करके हमने एक्सप्रेशन P के आखिर में लगा दिया, ये आखिर में लग गया। ठीक है, और उसके बाद पीछे क्या था? डिवीजन, ये जो है सॉरी ओपन पैरेंथेसिस। ओपन पैरेंथेसिस को हमने रिमूव कर दिया, जो पहला ओपन पैरेंथेसिस था उसको हमने रिमूव कर दिया। बस हमने यहाँ तक करना है। अब बचा क्या? ये बचा ठीक है, ओपन पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस माइनस। ठीक है, ये बचा है बस, लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस माइनस, ये बचा। बाकी हमने एक क्लोजिंग के आने पे एक एक करके सबको पॉप करके एक्सप्रेशन P के आखिर में रख दिया। ये एक पॉइंट था एल्गोरिथम का। इसमें देख लेते हैं कोई इसमें से बात समझ में आ गई? ये आपका जो पॉइंट है नंबर 14 पे जो मैंने काम किया, समझ में आ गया कि लेफ्ट पैरेंथ जो आपका यस सर। क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा। ठीक है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा जिसको हम राइट पैरेंथेसिस करते हैं, उसके आने पर हमने एक एक करके पॉप करना है स्टैक से ऑपरेटर को और हमने एक्सप्रेशन P के आखिर के अंदर रख देना है। कब तक रख देना है? जब तक कि फर्स्ट ओपन पैरेंथेसिस ना आ जाए। फर्स्ट ओपन पैरेंथेसिस ये है ना, यानी कि पहला ओपन पैरेंथेसिस यहाँ से टकराएगा वहां तक रखना है और उसको भी रिमूव कर देना है। तो जो बचेगा जाहिर है स्टैक के अंदर वही रखा हुआ होगा, ये स्टैक में वही रखा हुआ है जो बच गया। अब यही बात जो है ना एल्गोरिथम में लिखी है। अभी हमने स्टेप कहाँ तक कर लिया है? हमने स्टेप 13 तक हमने कर लिया है, 14 तक कर लिया, 14 पर हमने कर लिया है 14 तक। ठीक है, स्टेप 14 तक। और यही बात एल्गोरिथम में लिखा हुआ है। एल्गोरिथम में आप पढ़ो पॉइंट नंबर 6। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। इफ अ राइट पैरेंथेसिस इन कॉर्ड, अगर राइट पैरेंथेसिस आ जाए जो अभी आया था, तो फिर क्या करना है? रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक, एक एक करके स्टैक से बाहर निकालना है एंड एड टू P और एक्सप्रेशन P में रखना है ईच ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर्स को। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। कब तक करना है ये? अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस, जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आता जब तक एक एक करके सारे ऑपरेटर को बाहर निकाल के एक्सप्रेशन P में रखते चले जाओगे। ये आपने अभी काम किया आपके सामने। और बी में क्या कह रहा है? रिमूव द लेफ्ट, और आप फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी रिमूव कर दोगे। तो हमने यही किया, लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी हमने रिमूव कर दिया। यहाँ पर आपने ये देखा कि हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी इनको हमने निकाल लिया। ठीक है, इस साइड को भी निकाल पॉप कर लिया, इस साइड को भी पॉप कर लिया, इस साइड को भी पॉप कर लिया और लेफ्ट पैरेंथेसिस को हमने रिमूव कर दिया। तो हमारे पास ये बचा। तो 14 तक हमने ये काम किया। 14 तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं 14 तक। नो सर। अच्छा अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे 15 पे कौन सा सिंबल आ रहा है हमारे पास? मल्टीप्लाई। ऊपर आप देख लो, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस के बाद ये वाला सिंबल आ रहा है मल्टीप्लाई का, ठीक है 15 पे। तो 15 में मल्टीप्लाई का सिंबल आ रहा है, और मल्टीप्लाई चीक का सिंबल चूंकि एक ऑपरेटर है, ठीक है, तो ये कहा जाएगा स्टैक में जाएगा, जाहिर है। लेकिन पहले एक ऑपरेटर कौन सा रखा हुआ है इससे पहले? माइनस का। अब माइनस की प्रेसिडेंस कम है, आने वाले की ज्यादा है, तो कम प्रेसिडेंस वाले को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि छोटा आदमी है, उसको कोई मसला नहीं होगा। बड़ा ऑपरेटर आएगा तो ये कम प्रेसिडेंस वाला पॉप नहीं होगा, जैसे पहले नहीं हुआ था। और मल्टीप्लाई वाला साइन अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, हायर प्रेसिडेंस का यहाँ पर आ जाएगा। छोटे आदमी को कोई मसला नहीं है, माइनस का साइन अपनी जगह ही मौजूद है, और बड़ा आदमी यहाँ पर आ गया। और बाकी जो है वो जितनी भी चीजें थी वो हमने कॉपी पेस्ट कर ली, नीचे वो वही चीजें रख दी हैं वो एक्सप्रेशन पी में। तो 15 वाली बात क्लियर हो गई। 15 में जो मल्टीप्लाई का साइन आया तो हमने क्या किया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? 15 पॉइंट नो सर। सही। इसके बाद 16 पे क्या आ रहा है? जी। 16 पे जी रखा हुआ है, ये 16 पे रखा हुआ है जी, ठीक है। जी क्या है? एक ऑपरेंड है। जी एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को हम कहाँ रखते हैं? वही एक्सप्रेशन पी में, तो ऑपरेंड को एक्सप्रेशन पी में रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये बात वही है, क्लियर है होगी। इसके बाद अगला क्या है? जी के बाद आप देखो, जी के बाद है यहाँ पर क्लोजिंग पैरेंथेसिस या राइट पैरेंथेसिस। अब राइट पैरेंथेसिस दोबारा आया है, ठीक है, जी के बाद ये राइट पैरेंथेसिस आया। जब राइट पैरेंथेसिस आया तो वही काम करेंगे, एक एक करके स्टैक से पॉप करेंगे और कहाँ रखते जाएंगे? एक्सप्रेशन पी में। तो पहले मल्टीप्लाई पॉप करेंगे, तो मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई पॉप करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई पॉप करेंगे तो मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। फिर क्या पॉप करेंगे? माइनस का साइन, फिर माइनस का साइन पॉप करेंगे, तो माइनस का साइन पॉप करेंगे तो माइनस का साइन यहाँ आ गया, ठीक है। फिर दोनों पॉप होगा, और फिर ये और आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया, इसको हम रिमूव कर देंगे। ये लेफ्ट पैरेंथेसिस हम इसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो बचेगा क्या? ये लेफ्ट पैरेंथेसिस और प्लस, ये बचेगा बस। ये वही काम दोबारा हमने किया जो पहले किया था। ये हमेशा करना होगा जब आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा, एक एक करके पॉप करेंगे स्टैक से, और जब तक करेंगे जब तक के लेफ्ट पैरेंथेसिस जो है वो पहला वाला ना आ जाए, वो उस वक्त तक ये पॉप का ऑपरेशन चलता रहेगा, और उसको एक्सप्रेशन पी में हम डालते रहेंगे। तो ये 17 तक क्लियर हुआ। 17 पॉइंट में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? 17 पॉइंट तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है। इसके बाद 17 के बाद फिर क्या आ रहा है? दोबारा मल्टीप्लाई आ रहा है। 18 पे दोबारा मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो 18 पे हम 18 पे दोबारा मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मल्टीप्लाई लिया हमने 18 पे। और मल्टीप्लाई चूंकि एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई चूंकि एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है तो हमने क्या रख दिया? अब पहले से हम क्या रखा हुआ था? प्लस। अब प्लस की प्रेसिडेंस कम है, ठीक है, तो जब प्रेसिडेंस कम है, आने वाले की ज्यादा है, तो कम वाला तो नहीं जाता, वो तो अपनी जगह ही रहता है, ठीक है। तो प्लस अपनी जगह ही रहा, और मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया स्टैक में, और बाकी अपनी जगह ही ये सारी चीजें यहाँ पर जो लिखी हुई थी। इसके बाद क्या है? एच। एच आया आखिर में, एच आया। एच चूंकि क्या था? एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को हमने अगेन कहाँ रख दिया? एक्सप्रेशन पी में। तो एच एक्सप्रेशन पी के अंदर आ गया। आखिर में देखो क्या है? आखिर में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने आखिर में ये लगा दिया था क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्योंकि एल्गोरिथम के शुरू में बताया था कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाना है, स्टैक के शुरू में ओपन लगाना है, और जो इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके आखिर में क्लोजिंग लगाना है। ये जो हमने क्लोजिंग लगाया एच के बाद, ये हमने खुद लगाया, ये दिया हुआ नहीं था, ठीक है, हमने खुद लगाया। तो वही बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हमने ये जो आखिरी 20 में था, 20 आप देखें सबसे लास्ट में क्या है? क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया है, और क्लोजिंग पैरेंथेसिस आने पे हम करते क्या है? एक एक करके पॉप करते हैं स्टैक से। तो पहले मल्टीप्लाई को पॉप किया, और मल्टीप्लाई को हमने रख दिया, ये रखे एक्सप्रेशन पी में, और फिर हमने प्लस को पॉप किया, और प्लस को पॉप करके हमने कहाँ रख दिया? एक्सप्रेशन पी में। और आखिर में ये बचा था, इसको हमने रिमूव कर दिया। तो इसको रिमूव कर दिया तो स्टैक क्या हो गया? खाली।
स्टैक एम्प्टी हो गया तो उसका मतलब है आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मुकम्मल हो गया, ये ठीक है। तो ये काम देखो, अगर हम आखिर में ये नहीं लगाते और शुरू में वो नहीं लगाते ना ओपन, और आखिर में ये नहीं लगाते खुद से, ये एक्स्ट्रा है जो हमने लगाए, दिए हुए नहीं थे, और आखिर का ये वाला और शुरू वाला जो हमने स्टैक में लगा दिया ये, भाई हम खुद से नहीं लगाते तो स्टैक एम्प्टी नहीं होता, क्योंकि जाहिर है आखिर में जब ही आएगा ना स्टैक एम्प्टी होगा जब आखिर में ये आएगा, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा, तो ये हमें लगाना पड़ता है। और इस तरह से इनफिक्स एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्लियर हो गया सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मेरे को। लेकिन अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा रहे तो उसके लिए ओपनिंग भी तो होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? ओपनिंग, ओपनिंग तो लगाया है ना शुरू में, ये भी लगाया है ना, ये भी हमने लगाया, ये भी हमारा लगाया हुआ है, यहाँ तो नहीं वो था, स्टैक के अंदर, ठीक है सर। यहाँ नहीं था, हमारा लगाया हुआ है ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी हमारा लगाया हुआ है, तो दोनों हमारे लगाए हुए हैं। ठीक है सर, ठीक और है, समझ गया। ये ये दिया हुआ हो या नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ भी होता ना तब भी आपको लगाना था ये, तब भी आपको लगाना था, लेकिन फिर फिर यहाँ पर ये इस तरह का होता, या ये इस तरह से हो जाता, ये ठीक है, यानी कि दो हो जाते शुरू में। ये तो उस सूरत में होता अगर दिया हुआ होता, लेकिन अभी तो यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, आपने खुद जरूर लगाना होगा एक्स्ट्रा ओपन पैरेंथेसिस स्टैक के शुरू में, और क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो है ना वो जो एक्सप्रेशन है इसके आखिर में, ये ठीक है। ये एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट है, ये इसने एल्गोरिथम में ये बात कही है शुरू में कि पुश पे नंबर पॉइंट पढ़ लें, पुश ओपन पैरेंथेसिस ऑनटू स्टैक एंड ऐड क्लोजिंग पैरेंथेसिस टू द एंड ऑफ क्यू। क्यू क्या है? आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ये काम आपने करना है, ये एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस है जो आपने लगाने हैं। और कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, कोई बात समझ में नहीं आई हो इसके अंदर, इस एग्जांपल में जो हमने सॉल्व किया है। ये इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्ट हुआ है, ये आप देख लो पूरा पोस्ट फिक्स बन चुका है आखिर में, ठीक है। इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्ट हुआ है और इसमें सहारा हमने किसका लिया है? स्टैक का। स्टैक को यूज करते हुए पुश और पॉप किया स्टैक के अंदर ऑपरेटर्स को, स्टैक को यूज करते हुए हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बना लिया। तो कंप्यूटर एक्चुअली ऐसे ही काम करता है कि वो स्टैक को यूज करते हुए इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन कर देता है। एनी क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नहीं है, सही है। सही है। अच्छा अब एक मिनट, अच्छा ये 1 मिनट से कम दिखा रहा है, दोबारा कनेक्ट करते हैं।